लास्ट क्लास में मैंने डिसोल्यूशन का स्टेप पूरा कंप्लीट किया था कि कैसे कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन का स्टेप मैंने बताया था, एक एक स्टेप की पहले क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा। मैंने बोला था सबसे पहले क्या करना है हमें, जो जिस खाते से बिलोंग करता है उस खाते में ट्रांसफर कर दो सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटी को। ठीक है, मैंने बताया ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। जो एसेट जिस खाते से बिलोंग करती है उस खाते में भेज दो, जो चीज जिससे बिलोंग करती है उसमें भेज दो। जैसे मैंने बताया कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट खोल के लिख दो टू बैलेंस बीडी, बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोल के लिख दो टू बैलेंस बीडी, और अगर दोनों दे रखा है तो कोई भी एक अकाउंट खोल लो और लिख दो टू बैलेंस बीडी और दूसरा अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर का लोन का डेबिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका डेबिट बैलेंस है तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये और इसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व वगैरह है तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और मैंने बोला था जो बच जाएगा रिमेनिंग एसेट्स और रिमेनिंग लायबिलिटीज, जो भी एसेट बच गई, जो भी लायबिलिटी बच गई, बची हुई सारी एसेट और लायबिलिटी कहाँ भेज दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो कुछ भी भेजोगे, जो कुछ भी ट्रांसफर करोगे वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था दूसरा स्टेप रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटीज। सारी एसेट्स को बेच दो और सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो। ठीक है, एसेट अगर हम कैश बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मैं बोला एसेट कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और पार्टनर मैं कह रहा हूँ कोई लायबिलिटी कोई एसेट ले जाती है और उसकी वैल्यू उतनी लगाती है जितनी हमारे एसेट्स की वैल्यू है तो नो एंट्री। ठीक है, और अगर एसेट की वैल्यू कम लगाती है लायबिलिटी तो ध्यान रखना जितना लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं एडजस्ट कर देंगे और बाकी बैलेंस अमाउंट हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, और अगर उसने हमारी एसेट की वैल्यू एग्रीड वैल्यू जो है एसेट की वैल्यू ज्यादा लगाई, ठीक है, तो जितना लायबिलिटी उतना सेटल हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट हम उससे लेंगे तो एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। और इसी तरह हम लायबिलिटी को पे करेंगे, जब हम लायबिलिटी को पे करते हैं तो एंट्री होती है कैश में पे करेंगे तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बोला पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करो। तो मैंने बोला कि रियलाइजेशन जो होता है वो फर्म का हो रहा है तो रियलाइजेशन का खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी किसकी, फर्म की। रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो सहन करने की जिम्मेदारी है, रियलाइजेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी किसकी, फर्म की। और फर्म पे कर रही, तो मैंने ये वाली बात बताई थी फर्म की जिम्मेदारी होती है और फर्म पे कर रही है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने बताया इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा, तो आज मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि रियलाइजेशन के खर्चे के जो केसेस होते हैं बहुत सारे वो कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन करोगे तो उसमें आएंगे तो वो मैं पहले कंप्लीट अगर क्लियर कर दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, हमें एंट्रियां पास करके दिखानी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹7400। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, और ये फर्म बंद हो रही है। अगर ये फर्म बंद हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर ये पार्टनरशिप बंद हो रही है तो इसका जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस आया, ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, रियलाइजेशन का खर्चा किसको बेयर करना चाहिए, फर्म को। और फर्म पे करे तो जाहिर सी, अब एक बात हो, सारे अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं भाई, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, सारे एसेट्स के खाते क्लोज, सारी लायबिलिटी के खाते क्लोज, सारे एक्सपेंस, कोई खाता तो पड़ा नहीं है। और साल के एंड में हम पीएनएल बनाते हैं, अब वो भी नहीं बनेगा, तो हमारे पास कोई और अलग से अकाउंट पड़ा हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, कोई भी खाता नहीं पड़ा, सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट पड़ा हुआ है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और एक कैश है बैंक अकाउंट है। तो जाहिर सी बात है जब फर्म रियलाइजेशन का खर्चा पे करेगी, और खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फर्म की। फर्म का ही खर्चा है तो फर्म ही पे करना चाहिए, फर्म को ही पे करना चाहिए। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस फर्म की पे करने की जिम्मेदारी है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कौन पे करेगा, फर्म। और बियर भी पे भी इसी को करना है और इसका बर्डन जो है, इसका खर्चे का बर्डन जो है वो इसी के मत्थे आना चाहिए।
इसी के सर आना चाहिए, फर्म को पे करना चाहिए। तो पहले फर्म पे करेगी तो फर्म के पास से कैश जाएगा। अगर हम फर्स्ट एंट्री की बात करें, एंट्री नंबर 1, तो भाई ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 7400, ठीक है, रिलाइजेशन का एक्सपेंस 7400 है। आगे कुछ नहीं बोला कि किसने पे किया, फर्म ने पे किया, पार्टनर ने पे किया, कुछ नहीं बोला। तो जाहिर सी बात है रिलाइजेशन का खर्चा किसका, फर्म का। पे कौन करेगा, फर्म पे करेगा, फर्म की जिम्मेदारी है। तो अगर फर्म पे करेगी तो फर्म के पास से तो कैश जाएगा। अच्छा, फर्म पे करेगी तो कैश जाएगा नहीं जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट यूज होगा। ठीक है, कैश जा रहा है 7400 कैश जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है, एसेट कम होती है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश हमारी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, और खर्चे को डेबिट कहाँ करूं, ठीक है, हमारे पास और कोई खाता है क्या भाई। जब एसेट रिलाइज हो रही है तो रिलाइजेशन अकाउंट में, एसेट बेची जा रही है, ट्रांसफर हुई तो रिलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, एसेट पे कर रहे हैं, लायबिलिटी को पे, मैं कह रहा हूँ एसेट को बेच रहे हैं और लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, एसेट को बेचकर लायबिलिटी को पे कर रहे हैं वो, और ये खर्चा भी तो एसेट को बेचने और लायबिलिटी को पे करने से रिलेटेड है। तो ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलाइजेशन से। तो इसको कहाँ डेबिट करेंगे, रिलाइजेशन में। और वैसे भी हमारे पास और कोई खाता है क्या अभी, तो रिलाइजेशन का खर्चा कहाँ डेबिट होता है, रिलाइजेशन अकाउंट में। एसेट लायबिलिटी को बेचने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो भी कहाँ डेबिट होते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में। तो हम उसको डेबिट कहाँ करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, कितना बेटा, 7400। एंट्री क्या होगी, रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, या रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। लिखना चाहो तो लिख दो पेड बाय द फर्म। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड फर्म ही पे करेगी, पेड बाय द फर्म। ठीक है, पहली एंट्री में तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब अगर मैं साथ साथ में यही बताता हूँ, अगर मान लो तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो इसको कहाँ कहाँ दिखाते, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में टू कैश और कैश की क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। ठीक है, दो साइड में पोस्टिंग है, एक तो रिलाइजेशन की डेबिट में टू कैश, रिलाइजेशन का खर्चा पे करा है, और कैश की क्रेडिट साइड में बाय रिलाइजेशन, कैश कम हो रहा है क्रेडिट साइड में, कैश की क्रेडिट साइड में बाय रिलाइजेशन। अब दूसरी एंट्री पढ़ना बेटा, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 7400। फिर से भाई, अच्छा रियलाइजेशन का खर्चा कितना है, 7400। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका रियलाइजेशन का खर्चा किसका कितना है, 7400। अच्छा, रिलाइजेशन का खर्चा 7400। अब मुझे बताओ रियलाइजेशन का खर्चा किसका है, फर्म का, एक्सपेंस किसका है, फर्म का, पे किसको करना चाहिए, फर्म को। इस खर्चे को बियर किसको करना चाहिए, सहन किसको करना चाहिए, खर्चे का बर्डन किसको उठाना चाहिए, फर्म को। लेकिन क्या करा है, पेड बाय रवि अ पार्टनर, यानी एक पार्टनर है रवि, इसने पे करा, मिस्टर रवि जो एक पार्टनर है इसने पे किया, इसने पे किया। अच्छा, रवि अगर इस रिलेशन के खर्चे को रवि पे करेगा तो रवि क्या बोलेगा, देखो फर्म को, रवि कहेगा, फर्म को समझाएगा कि देखो रिलाइजेशन किसका, फर्म का हो रहा है, खर्चा किसका है, फर्म का, मैं क्यों बियर करूंगा, फर्म को बियर करना चाहिए। अच्छा, एक्सपेंस का बर्डन, इस एक्सपेंस का जो ये जो खर्चा हुआ रिलाइजेशन का, इसका बोझ, इसका बर्डन, इसको सहन किसको करना चाहिए था, फर्म को, फर्म को उठाना चाहिए था खर्चा। लेकिन उठाया किसने, पार्टनर ने। पार्टनर कहेगा देखो जी ये खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी, फर्म की थी, लेकिन मैंने पे किया, मैंने पे किया तो इसका मतलब मैंने फर्म के लिए खर्चा किया, और मैं अपनी पर्सनल अपने यहाँ से अगर फर्म पे खर्चा करूंगा तो मैंने तो फर्म में पैसा लगाया, फर्म पे पैसा लगाया, फर्म पे पैसा खर्च किया, और फर्म पे पार्टनर घर से पैसा लगाएगा तो क्या मानेंगे, कैपिटल। वो कहेगा देखो जी इसका मतलब मेरा इतना पैसा और कैपिटल के तौर पे लग गया, मैंने कैपिटल में मैंने क्रेडिट कर दिया, मेरी कैपिटल मैंने उतनी और लगा दी, फाइनल जब पेमेंट होगी तो जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ वो पैसा मुझे जोड़ के और दे देना, तो और लेंगे तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे, माइंड में डाल लेना है। तो अगर कोई पार्टनर
फर्म का खर्चा उठाता है, खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी पार्टनर की है कि फर्म की है? फर्म की है। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल हम बढ़ा देंगे, क्यों? उतना पैसा उसने फर्म पे और खर्च और कैपिटल लगा दी एक तरह से, ठीक है। तो बताओ, ये तो पक्का है कि रवि की कैपिटल क्या हो जाएगी? कभी रवि की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। रवि की कैपिटल हम बढ़ा देंगे, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने रुपए? 7400, ठीक है। 7400 क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, डेबिट क्या होगा? खर्चा कहां जाएगा? रिलायंस अकाउंट में। ठीक है, कितना बेटा? 7400, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे बताओ? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रवि। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। मुश्किल है कि? अच्छा, अब इसकी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बड़ा, इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कहां कहां दिखाएंगे फिर? देखो, रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखोगे? रवि's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना है रिलायंस एक्सपेंस। और दूसरा, रवि की कैपिटल की क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? रवि की कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाकर लिख दोगे बाय रिलायंस। रवि की कैपिटल क्रेडिट हो गई यानी बढ़ गई। फाइनल जब पेमेंट होगी, रवि की क्रेडिट में से डेबिट घटा के पे करेंगे तो इतना पैसा और उसको एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि ये खर्चा रवि का तो नहीं था, ये तो फर्म का था, रवि ने पे किया, तो रवि को इतना पैसा और देंगे। वो कैपिटल में क्रेडिट हो गया यानी कैपिटल में जुड़कर फाइनली उसको जब पे होगा तो पे हो जाएगा उसके साथ। फाइनली पेमेंट की जाएगी तो उसके साथ अपने आप पे हो जाएगा, क्योंकि उसमें जाके जुड़ चुका है, ठीक है। जैसे मान लो कैपिटल के 1 लाख थे तो 7400 और दे दिए, जोड़ दिए, तो 1,74,00,000 पे करेंगे, ठीक है। तो अपने आप पेमेंट हो जाएगी उसको। नेक्स्ट देखना बेटा, ठीक है। ये कौन सा केस था भाई कि रिलायंस का एक्सपेंस सेकंड केस क्या था? रिलायंस का एक्सपेंस पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी? फर्म की। पे कौन करता है? पार्टनर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर टू बी बोर्न बाय दीपक। अच्छा, बोर्न बाय दीपक अ पार्टनर। अब देखना बेटा, रियलाइजेशन का एक्सपेंस किसको पे करना था? एक पार्टनर था दीपक, एक पार्टनर है जिसका नाम क्या है? दीपक। अच्छा, रियलाइजेशन का खर्चा एक पार्टनर दीपक था जिसको बियर करना था, सहन करना था, बर्डन उठाना था। रियलाइजेशन के खर्चे की जिम्मेदारी किसको उठानी थी? दीपक को। क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय दीपक अ पार्टनर फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज फ्रॉम डिसोल्यूशन, ठीक है। अब ये नेट कैश रियलाइज फ्रॉम डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो, दीपक एक पार्टनर था जिसको कहा था देख भाई डिसोल्यूशन का खर्चा तू बियर करेगा, यानी असेट लायबिलिटी को बेचने का काम तू करेगा और उसका जो खर्चा आएगा वो तू बियर करेगा। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, इसके बदले तुझे ने एसेट जितने में बिकेगी सारी एसेट बेचेंगे, सारे एसेट बेच के जितना कैश आएगा ना उसका 2% तेरे को देंगे, 2% तेरे को देंगे, टेंशन मत ले। तो दीपक को हमने बोला देख भाई सारी एसेट बेचकर जितना कैश आएगा उसका 2% तेरे को देंगे, बदले में तेरे को क्या करना है? डिसोल्यूशन का सारा खर्चा बेयर करना है, डिसोल्यूशन का काम करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा, for which he was allowed a commission of 2% of net cash realized from dissolution. The net cash realized from dissolution was 1 लाख। अच्छा, एसेट सारी बेची तो कितना पैसा आया? 1 लाख। तो इसका 2% उसको देना है। 1 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख का 2% 2000। दीपक को 2000 रुपए देना है। हम इसको 2000 रुपए देंगे। हमने इसको वादा किया है कि भाई जितनी भी एसेट नेट कैश रियलाइज होगा, नेट कैश कितना रियलाइज हुआ? 1 लाख। इसका 2% उसको मिलेगा, जो भी बोल लो, चाहे कमीशन मिल रहा है तो 1 लाख का 2% यानी कितना मिल रहा है? 2000, ठीक है। अब उसका देखो क्या लिखा है आगे,
एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 7400 लो, लेकिन भाई हमने इसको 2% दे के पीछे छुड़ा लिया। वास्तव में रियलाइजेशन का खर्चा जो आया है, वास्तव में एक्चुअल में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आया है वो तो आया है 7400। अब मेरी बात सुनना ढंग से, यहां पर हमने दीपक को बुलाया, होगा, हमने बोला देख भाई एसेट बेचना है, उसने कहा ठीक है बेच दूंगा। लायबिलिटी की पेमेंट करी, उसने कहा मैं पे कर दूंगा। मेरा जितना खर्चा आएगा ना चाय पानी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो तेरे को बेयर करना, उसने कहा मैं बेयर कर लूंगा। कितना चाहिए? उसने बोला 2% दे देना, जितने बिकेगी एसेट उसका 2% देना। मैंने ठीक है। अब बात तय हो गई 2% में, हमने उसको 2%। अच्छा 2% क्यों दिए? डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बेयर करने के लिए भी, तो 2% तो मैं ले चुका है। खर्चों के बदले क्या हमसे 2% नहीं ले चुका है? खर्चों के बदले 2% ले चुका है, तो अब खर्चे चाहे 7400 रुपये हैं चाहे 40,000 रुपये, मुझे क्या मतलब है? मैं कहूँगा देख भाई तूने 2% मांगा था, मैंने तेरे को 2% दे दिया, खर्चों के बदले तो मैंने 2,000 रुपये दे दिए। अब खर्चे ज्यादा है कम है वो तो तेरी पर्सनल हेडेक है, तू देख, मैं क्या जानू भाई? तेरे से बोला था बोल कितना चाहिए, तूने बोला 2%, मैंने 2% दे दिया। अब खर्चे ज्यादा है तो उसमें मेरी गलती है क्या? मैं तो जितना मांगा उतना दे दिया। ऐसी तो होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे मकान बनाते तब कोई मकान बनाने का ठेका ले लेता है, उसने बोला अच्छा पूरा मकान में बिल्डिंग बना दूंगा, पूरी बिल्डिंग 10 लाख में बना दूंगा। अब 10 लाख रुपए तुमने बोले, कोट कर दिया कि 10 लाख में बिल्डिंग तैयार कर दूंगा। अब उसके बाद अगर खर्चा 12 लाख आ गया तो क्या 2 लाख मांगोगे? नहीं, वो तो आपने एग्रीमेंट में पहले तय कर रखा है। तो यही बात होगी कि जब पहले से तय हो चुका है कि 2% मिलेगा, तो एक्सपेंस ज्यादा आता है कम आता है वो तुम अपने घर पे पे करो, मुझे क्या मतलब है? देखो मेरी बात सुना, फर्म क्या करेगी? फर्म ने दीपक को 2,000 रुपये दिए तो उसकी एंट्री पास करेगी। फर्म कहेगी ये जो 2,000 रुपये दिए क्या ये डिसोल्यूशन के खर्चों के बदले नहीं दिए? खर्चों के बदले दिए। अच्छा मैंने खर्चों के बदले दिए तो मैं दोबारा से 7400 रुपये करने की एंट्री पास करूँ क्या? नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि भाई फर्म ने तो 2,000 रुपये किसने दिए थे? डिसोल्यूशन के खर्चों के बदले तो दिए थे, काम करने के बदले खर्चों के बदले दिए थे। खर्चों के बदले जब पेमेंट हो चुकी है तो खर्चे तो पहले, जब दीपक को 2,000 रुपये दिए होंगे तो एंट्री पास करी होगी, जब एंट्री पास करी होगी तो वो रिलेशन में डेबिट हुआ होगा, और जब डेबिट हुआ होगा तो खर्चे तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो दोबारा से 7400 के खर्चे फिर से डेबिट करे क्या? नहीं। अब दीपक हमसे पैसा ले चुका है तो 7400 रुपये जो खर्चा है वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी, वो अपने घर पे एंट्री पास करे, पे करे, मुझे मतलब नहीं है, हमारी किताबों में एंट्री नहीं होगी। सुन में आया? तो मेरी बात सुनना आप, देखो पॉइंट नंबर सी, दीपक को हमने कितना पैसा दिया? 2,000 रुपये। हम कौन? फर्म ने पे किया। फर्म कहेगी डिसोल्यूशन के खर्चों के बदले 2,000 रुपये दिया, काम करने के बदले 2,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चों के लिए किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन को। और किसको दिया? दीपक को। तो दीपक की कैपिटल बढ़ा देंगे, दीपक कैपिटल अकाउंट, 2% दीपक को देना, कैश तो दिया नहीं। रिलेशन अकाउंट डेबिट दीपक कैपिटल अकाउंट, दीपक की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, दीपक की कैपिटल बढ़ा दी उतनी, फाइनल पेमेंट होगी तो उसको उतना पैसा मिल जाएगा, 2,000 रुपये। अब देखो 2,000 रुपये, चाहे तुम बोलो कमीशन दे दिया, चाहे तुम बोलो रेम्यूनरेशन दे दी, चाहे तुम बोलो सैलरी दे दी, काम करने के बदले, डिसोल्यूशन का वर्क करने के बदले, डिसोल्यूशन का खर्चा बियर करने के बदले हमने उसको 2,000 रुपये दे दिया। अब 2,000 रुपये हमने जो दिया है, चाहे तुम कमीशन बोलो, कुछ सैलरी बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट, 2,000 रुपये दीपक ने हमसे लिया। अब जब हमने इसकी पोस्टिंग करी तो रियलाइजेशन की डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में टू दीपक कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिट हो चुका है, खर्चों डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन में डेबिट हो चुका है। अब जब 2,000 रुपये खर्चों के नाम का रियलाइजेशन में डेबिट हो चुका है तो खर्चे तो ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो फिर, और दूसरा दीपक की कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन, दीपक की कैपिटल बढ़ा चुके, फाइनल जब पेमेंट होगी तो उसको 2,000 रुपये दे दी जाएंगे। क्रेडिट माइनस डेबिट, जब फाइनल हम पे करेंगे तो उसको उसकी कैपिटल फाइनली उसके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको काम करने के बदले। अब दीपक पैसा ले गया, बाद में जब डिसोल्यूशन करा तो उसको पता लगा यार मैंने तो खर्चा तो 7400 रुपये का है, तो वो अपना घर पे एंट्री पास करेगा, पे करे, मुझे क्या मतलब है? मैं कहूँगा देख भाई तूने 2,000 मांगे थे, मैंने दे दिए, अब खर्चा ज्यादा है कमाए तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, उसकी पर्सनल लायबिलिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बात हमारी, तो हमने तो ये एंट्री डाल दी, इसका मतलब खर्चे रिकॉर्ड हो चुके हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें और कुछ आगे तो लिखा नहीं है ना, देखो नहीं आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में लिख देते
इसी क्वेश्चन में लिख देते कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, अगर इसी में एक लाइन और कर दो, एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया। अब बताओ, अब कहेंगे यार दीपक तो बड़ा नालायक निकला, पैसा भी ले गया और पे भी नहीं किया। पहली बार ये वाली एंट्री समझ आ गई। देखो इसका डी केस बना रहा हूं, डी केसेस क्या है इसमें, डी केस में कि उसने हमसे पैसा लिया, ठीक है, और लेने के बाद पैसा भी ले लिया, पैसा ले लिया तो हमने ये एंट्री डाली होगी, रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट मैंने एंट्री डाली होगी, और मैंने एंट्री डाली तो मैंने रिलेशन का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। तो अब खर्चा ज्यादा है कम है इससे मुझे लेना देना नहीं था, मेरे को मतलब नहीं था। लेकिन अगर वो पैसा लेने के बाद भी खर्चा पे नहीं करता, पे कौन करता है, फर्म। अच्छा उसने मेरे से पैसा ले रखा है, 2000 रुपये ले रखा है, तो खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी किसकी, दीपक की, क्योंकि पैसा ले रखा है। रिलेशन का एक्सपेंस बियर करने की जिम्मेदारी किसकी इस टाइम पे, दीपक की, क्योंकि उसने मुझसे कमीशन ले रखा है, रेमुनरेशन वगैरह ले रखी है, ठीक है। पैसा लेने के बाद भी नहीं पे करता, मेरे को जिम्मेदारी किसकी, दीपक की। पे किसने किया, फर्म ने। अगर फर्म पे करेगी तो देखो जब फर्म ने पैसा दिया होगा तो ये एंट्री तो डाली होगी, जाहिर सी बात है। फर्म ने जब पैसा दिया होगा तो ये एंट्री तो डाली होगी, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट, ये तो एंट्री होगी पैसा देने की। अब पैसा लेने के बाद भी नालायक ने पैसा पे नहीं किया तो हम कहेंगे अब हम कहेंगे आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग की एंट्री। देखो अब हम क्या कहेंगे, दीपक ने पैसा लेने के बाद भी नहीं किया तो हम कहेंगे दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम क्या करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास कर देंगे। हमें क्या मतलब, हमने रिलेशन का खर्चा तो पहले डेबिट कर रखा है, हम कहेंगे दीपक इतना पैसा लेकर गया, दीपक के लिए खर्च किया ना हमने, दीपक के लिए खर्च किया। 7400 रुपए पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी, लेकिन दीपक ने पे किया क्या, नहीं, हमने दीपक की वजह से पे किया, तो हम तो जानते कि दीपक को हमने दिया, दीपक बिजनेस से पैसा लेके गया, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री हो गई। ध्यान रखना, जब आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग याद करो, पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया जब भी कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर ले जाता है तो एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। माइंड में डाल लेना, रेमुनरेशन वगैरह कमीशन वगैरह लेने के बावजूद, एक बार रेमुनरेशन या कमीशन ले लिया तो जिम्मेदारी किसकी, दीपक की, लेकिन इवन देन वो पे नहीं करता तो ये जो एंट्री हमने करी होगी, और एक और एंट्री पास करेंगे आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की, ठीक है, ताकि उसकी कैपिटल डेबिट करके हम फाइनली जितना हमने उसका ये 7400 रुपये पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी, अब क्या रही, दीपक की। पर पे किसने किया, फर्म ने। तो फर्म कहेगी देख दीपक हमने तेरी वजह से हमने खर्चा किया, हम तो जानते कि तूने निकाला पैसा, तूने लिया पैसा, तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बात हमारी क्लियर हो गया, यहां तक पूछना है तो कुछ पूछो, चलिए। तो यही एंट्री अगली देखो क्या लिखा, देखो ये एंट्री है डी, मैंने डी यहां पर इसी से लिंक करके बता दिया, लेकिन डी एंट्री देखो पढ़ो यही है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 7400 वर टू बी बोर्न बाय खान, ठीक है। खान यूज फर्म्स कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंसेस। खान कौन होगा, पार्टनर होगा, ठीक है, खान एक पार्टनर है मान लो। ये लो अगली एंट्री बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट एंट्री, खान एक पार्टनर है, ठीक है, खान एक पार्टनर है, सुनना मेरा, नेक्स्ट एंट्री क्या कर रहा है, खान एक पार्टनर है और जिसको रिलेशन का एक्सपेंस पे करना था। क्यों करना था भाई, क्योंकि उसने हमसे कमीशन या रेमुनरेशन ले रखा होगा। मैं कह रहा हूं खान एक पार्टनर था जिसको डिसोल्यूशन का एक्सपेंस बियर करना था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 7400 वर टू बी बोर्न बाय खान। लो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, बोर्न बाय खान। अच्छा अगर खान के द्वारा बोर्न करना था, रियलाइजेशन का एक्सपेंस खान के द्वारा बोर्न करना था, क्यों भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने हमसे रेमुनरेशन वगैरह सैलरी वगैरह ली होगी, बताया नहीं है इसमें आगे लिया नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी खर्चा बेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, फर्म की। खर्चा किसका है, फर्म का। पार्टनर की जिम्मेदारी कैसे आ सकती है, और अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, फर्म पार्टनर बियर करने, क्वेश्चन में लिख रहा है कि पार्टनर बियर करेगा, तो पार्टनर ने सैलरी वगैरह रेमुनरेशन वगैरह ले रखी होगी उस काम के बदले, तभी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। और अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बावजूद ये पे नहीं करता, फर्म पे करती है, देखो लिखा हुआ है इसने,
expense of relation 7400 were to be borne by Khan, a partner. Khan used firm's cash for paying these expenses. फर्म का पैसा यूज किया, फर्म का पैसा यूज किया, इसका मतलब फर्म ने पे किया, और फर्म पे करेगी तो फर्म कहेगी भाई खान डिसोल्यूशन का एक्सपेंस बियर करने की जिम्मेदारी किसकी? तेरी। तो हमारे फर्म का पैसे से यू पे कर रहा है, यानी फर्म पे कर रही है। फर्म पे करेगी तो क्या करेगी? आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास करेगी। ये तो मैंने ये एंट्री डी नहीं थी, डी तो मैंने इसी को समझाने के लिए कर दिया था। तो एंट्री बताओ क्या होगी, बताओ। खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई डाउट है तो बताओ। खान्स कैपिटल टू कैश, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री। याद है ना, जब रिलेशन का एक्सपेंस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पार्टनर की, लेकिन पे कौन करता है? फर्म। तो फर्म क्या करती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास कर देती है। कोई डाउट है तो बताओ।